हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आपसे स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 41 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 40 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। आप भी देख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ स्टेप 5 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट पे आप जाएं, मैथ स्टेप 5 प्लेलिस्ट पे। वहाँ पे आपको एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 40 तक का आपका सारा सॉल्यूशन वहाँ पे होगा। और साथ में एक्सरसाइज 40 बहुत बड़ा था और शायद एक्सरसाइज 41 भी थोड़ा बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, आप लोग जैसे देखते हो आधा आधा करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे एक्सरसाइज 41 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 41 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एवरेज। AVERAGE, एवरेज। एवरेज को हिंदी में औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत। देखो, औसत होता क्या है? ऐसे आपके बुक में ऐसा एक एग्जांपल दिया है कि एक लकड़ी है जो कि 10 सेंटीमीटर का है और दूसरा जो लकड़ी है वो कितना 8 सेंटीमीटर का है। तो बोलेंगे कि ये दोनों लकड़ी का लगभग एक लंबाई कितना होता होगा? तो हम ऐसा कर लेंगे कि पहले दोनों लकड़ी को जोड़ लेंगे। दोनों लकड़ी को जोड़ लेंगे तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा? टोटल 18 हो जाएगा। अब इसको 2 भाग में कर देंगे। 2 भाग में कर देंगे तो ये कितना 18 को 2 से भाग कर देंगे। तो 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आएगा? 9 टाइम्स में। तो ये 9 सेंटीमीटर का ये और 9 सेंटीमीटर का ये। तो ये दोनों स्टिक का जो है ना, ये दोनों स्टिक का जो एवरेज लेंथ है वो कितना है? 9 सेंटीमीटर। नहीं समझे? नहीं समझे तो अब हम क्या करें? ऐसे ही औसत निकाला जाता है ना? आपको हम इसमें और कुछ नहीं समझा सकते हैं। जैसे कि अच्छा चलो ठीक है, कुछ बच्चे को होगा जो कि क्रिकेट से बहुत इंटरेस्ट होगा, मुझे ये तो पता है। ठीक है? उसमें एक चीज़ बताया जाता है एवरेज स्कोर, ठीक है? अगर जो बच्चा क्रिकेट देखता है उसको पता होगा एवरेज स्कोर क्या होता है। जैसे देखो उसमें ना होता है कि पता लगाना होता है कि कौन बैट्समैन अच्छा है। जैसे मान लो एक बैट्समैन है, कोई 90 रन एक दिन मारा, कोई फिर अगले दिन वो 45 रन मारा, किसी अगले दिन 0 पे आउट हो गया, फिर किसी दिन 80 रन मारा, फिर किसी दिन 70 रन मारा, ठीक है? फिर कोई बैट्समैन आया वो 105 रन एक दिन मारा, है ना? फिर किसी दिन 50 रन मारा, किसी दिन 0 पे आउट हो गया, किसी दिन 200 रन मारा, फिर 0 पे आउट हो गया। तो अब बताओ इस दोनों बैट्समैन में कौन अच्छा है? अच्छा चलो इसको ये 60 रख लेते हैं, ठीक है? इसको अब देखो ये 200-200 मार रहा है, तो कैसे पता करेंगे कि ये दोनों मतलब बैट्समैन में कौन अच्छा है, ठीक है? कौन अच्छा है? तो हम क्या करते हैं ना, सबको पहले इस सभी के रन को ना सम करते हैं, ठीक है? तो सम देखो करते हैं कैसे? 90, 45, 60, 80 और 70। तो इधर तो 5 आ गया और इधर 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 7 34, ठीक है? 345 रन मारा। ये कितना 105, 500, 200। तो 105, 50 और 200 इतना ही रन मारा। 5, 5 और 2 1 3। अब ये कितने मैच में मारा? 5 मैच में मारा, तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। ये कितने मैच में मारा? अभी 5 मैच में मारा, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 के टेबल में 5 कितना 5 के कितने टाइम्स में? 5 6 जा 30, फिर 5 9 जा 45, ये 5 7 जा 35, 5 1 जा 5। अब देखो इसका एवरेज स्कोर जो माने, ये 2 बार 0 पे आउट होने के बावजूद भी ये जो है, इससे जो डेली-डेली मार रहा है उससे अच्छा खेला, है ना? ये 71 रन हर एक मैच में लगभग में मारा, ऐसे मान लो तो, ठीक है? और ये जो है लगभग में 69 रन, 69 रन, 69 रन, 69 रन ही मारा। तो कौन अच्छा खेला? तो 71 वाला अच्छा खेला, है ना? भले एक ही दिन 200 रन मार दिया। तो इसका एवरेज स्कोर जो है वो बी वाले का अच्छा है, बी वाले का अच्छा है ए के कंपैरिज़न में। एवरेज स्कोर, औसत स्कोर। तो औसत स्कोर निकालने का मतलब औसत एवरेज निकालने का एक फ़ॉर्मूला होता है, वो क्या है? फ़ॉर्मूला आपके बुक में भी दिया हुआ है कि सम ऑफ क्वांटिटीज़ इक्वल टू सॉरी, सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, यही है ना? फिर क्या? तो यही था। क्या दिया हुआ है आपकी बुक में भी? एवरेज इक्वल टू दिया हुआ है द द सम ऑफ द क्वांटिटीज़, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है ना? उस नंबर को आपको सम करना होगा।
और फिर डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। नहीं समझे क्या? द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। जैसे यहाँ पे अभी 5 बार था ना, 5 मैच में खेला, 50, 60, 70, 80 ऐसा कुछ। फिर वो कितने मैच में खेले? 5, तो 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2, अगर 2 ही मैच का होता कि 30 प्लस 40 होता, तो इसको डिवाइड से कितने से करते? 30 और 40 को कितने से डिवाइड करते? 2 क्वांटिटीज़ का सम दिया हुआ है, तो यहाँ 2 से डिवाइड करते। अगर यहीं पे 40 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 6, ये कितने मैच का हो जाता? 4 मैच का होता है, इसको कितने से डिवाइड करते हैं? 4 को। पहले इसको सम कर लेंगे, फिर उसके नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो इसी तरह से एवरेज निकलता है, ठीक है? अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, अब थोड़ा बहुत आप भी सीख गए होंगे, तो क्वेश्चन में ज़्यादा हम बताएँगे नहीं, सीधा सॉल्यूशन करके बताएँगे। तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या है? द एवरेज ऑफ 2 एंड 4 इज़ 2 और 4 का एवरेज कितना होगा? तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 होता है, और 6 को कितने से डिवाइड करेंगे? 2 नंबर था तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, तो इसका एवरेज जो हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। अच्छा देखो, एवरेज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 30 केजी है और 40 किलोमीटर है, केजी और ये किलोमीटर। इसका हम लोग एवरेज नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसका यूनिट सेम नहीं है। एवरेज हम उसी का निकालते हैं जिसमें यूनिट सेम हो। अब रन का निकाल रहे थे, फिर लेंथ का निकाल रहे थे, तो यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है? ऐसा आगे क्वेश्चन है। तो इसका अब बी नंबर में देख लेते हैं। आरएस 30 रुपीज़ और 40 रुपीज़ का एवरेज क्या है? तो 30 प्लस 40, 2 यूनिट है। 30 प्लस 40 70, और ये 2 यूनिट है, तो इसको 70 को कितने से डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 आंसर हो जाएगा। फिर सी नंबर में क्या है? फाइंड एवरेज ऑफ 7, 8, 9। To find the average of 7, 8, 9, we divide dash by 3। किसको डिवाइड करेंगे 3 से? तो सम ऑफ 7 प्लस 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 8 7 15, है ना? 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 24 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो 24 ही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी पे। डी में क्या है? To find the average 35 केजी, 41 केजी एंड 56 केजी, वी डिवाइडेड बाय 132 बाय किससे? किससे डिवाइड करेंगे? देखो यहाँ पे 3 यूनिट है। 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। 3 यूनिट को डिवाइड करेंगे किससे? तो 3 से। इसके सम को यहाँ पे दिया हुआ है तुमको 132, और इसको डिवाइड किससे करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ट्रू और फॉल्स बताना है। द एवरेज ऑफ 84 लीटर एंड 96 लीटर, तो 84 लीटर प्लस 96 लीटर डिवाइडेड बाय 2। हाँ, ये बिल्कुल ही सही है। ये बिल्कुल ही सही है, ये ट्रू है, क्योंकि दोनों को सम करके ये डिवाइड 2 से किया है, तो ट्रू। द एवरेज ऑफ 20 किलोमीटर एंड 30 केजी, देखो यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे केजी दिया हुआ है, तो इसका एवरेज नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग, सभी का एवरेज निकालना है। तो सब में 2-2 यूनिट है, तो सबको सम करके तुमको 2 से डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो एवरेज इक्वल टू ऐसा हम लोग सीधा कर लिखेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएँगे, है ना? बाकी आप लगाओ, ठीक है? एवरेज ऑफ 10 एंड 16 इक्वल टू 10 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 प्लस 16 कितना हो जाता है? 6 इधर 26, 26 बाय 2 इक्वल टू 13 हो जाएगा, ठीक है? फिर एवरेज एवरेज ऑफ 70 ग्राम एंड यूनिट मत भूलना, ठीक है? 76 ग्राम इक्वल टू, तो 70 प्लस 76 ग्राम डिवाइडेड बाय कितने? 2। तो इधर 6 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये ग्राम में, तो हो जाएगा कितना? 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 73 ग्राम हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह फिर एवरेज ऑफ आरएस 80 रुपीज़ एंड आरएस 90 रुपीज़, ठीक है? इसका निकाल रहे हैं, तो आरएस 80 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, तो आरएस
80 प्लस 90 कितना हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 8 जा 16, 8 5 तो 5 जा 10, तो आर एस 85। जो एवरेज होगा वो इतना हो जाएगा, ठीक है, 85। क्वेश्चन नंबर डी, ये ए था, बी, फिर सी, फिर डी। डी में क्या है 40 पॉइंट, सॉरी, हाँ ये तुम अपना खुद लिख लेना, ठीक है। अब 40.5 डिवा प्लस 60.3 है ना, डिवाइडेड बाई 2। देखो, अगर छोड़े यूनिट तो गलत होगा, सबसे पहले हम बता देते हैं, है ना। 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 40 प्लस 60 100 हो जाएगा, तो 108.8/2। तो ये 100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 50 आएगा, और इधर 4 आएगा, ठीक है। क्या था मीटर में, तो मीटर लिखेंगे। इधर पूरा भर गया, तो क्वेश्चन नंबर ई को जो है हम लोग मिटा के बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में 34 लीटर है प्लस 20 लीटर है, इसको डिवाइड 2 से करेंगे। फिर 34 प्लस 20 कितना हो जाएगा 54/2। इसका हाफ, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, क्या लीटर। एफ नंबर में क्या है 3 होल 1/2 और 6 होल 1/2 तो इसको ऐड करते हैं, 3 होल 1/2 प्लस 6 होल 1/2। देखो, इसको डिस्क्राइब में बना सकते हो, तुम अपने पीछे एग्जाम्पल देख लो, वहां से डिस्क्राइब में बनाओ। हम यहाँ पे बस तुमको बताते सिखा रहे हैं कि कहीं पे तुम्हारा कैलकुलेशन में अगर गलती हो जा रहा है तो तुम यहाँ से वीडियो में देख के समझ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि पूरा यहाँ से छापना, फिर तो मैम से या सर से स्कूल में मार खाना निश्चित है तुम्हारा, है ना। तो यहाँ से मत छापना, एग्जाम्पल में देख लो कैसे बनता है। हम बस शॉर्टकट में जल्दी से कैलकुलेशन बता रहे हैं कि कैलकुलेशन में तुमको कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब इस दोनों को सम करके डिवाइड किससे करेंगे 2 से। चलो इसको चेंज करते हैं। 3 2 जा 6 1 7/2 हो जाएगा, प्लस 6 2 जा 12 प्लस 1 13 13/2 हो जाएगा, और फिर ये डिवाइडेड बाई 2। फिर इस दोनों को सम करेंगे तो 17 प्लस 3 20 20/2 मतलब 20/2, और फिर बाय में 2 तो 2 10 जा 20, यहाँ तो कटा। फिर 10/2 हो जाएगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा है एफ, क्वेश्चन 3 का एफ, हाँ बिल्कुल सही है, 5 आंसर होगा। चलो, इसको एक तरह से और बना सकते हो कि ये जो 2 लिखे हैं ना नीचे में, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। पहले तुम इसको सम कर लो, सम जो आएगा तुम्हारा 10 आएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना, फिर 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कुछ तो इसमें भी वही करना है, एवरेज ही निकालना है। तो चलो एवरेज निकालते हैं। 4 प्लस 11 प्लस 12, अब इसको कितने से डिवाइड करना होगा बताओ। भाई 3 यूनिट है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से, ठीक है। तो 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 12, 15 प्लस 12, 5 प्लस 2 7, कैरी हुआ कुछ नहीं, तो 1 प्लस 1 2, 27/3, तो 3 के टेबल में 9 टाइम्स में, तो यहाँ आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर बी में, मतलब ऐसा लिख सकते हो, एवरेज ऑफ 4 11 एंड 12 इज 9, ठीक है। ऐसा करके बाद में भी लिख सकते हो, एवरेज ऑफ 4 11 एंड 12 ऐसे करके इज कितना 9, ये भी लिख सकते हो सब में। फिर 100 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 300 ग्राम, इसको कितने से डिवाइड करेंगे 3 से, तो सब मिला के कितना हो जाएगा 600 ग्राम बाई 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 ग्राम। यहाँ से 3 2 जा 6 0 0 200 ग्राम। फिर एवरेज ऑफ 100 200 एंड 300 इज 200 ग्राम। फिर सी नंबर में है, देखो ये डेसिमल में है तो इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं 45.1 36.5 फिर 39.3, ठीक है। इसको सम करते हैं 5, ये तो 9 हो जाएगा डेसिमल। फिर इधर 5 प्लस 6 11 प्लस 9 20 का 0 कैरी 1, 5 प्लस 3 8 8 प्लस 3 11, तो 110.9 होता है, तो 110.9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, बचेगा कितना 20 ही बचेगा ना, हाँ 2 बचेगा, तो 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर डेसिमल आ जाएगा, फिर 29 हो जाएगा, 29 तो कटेगा नहीं, तो कितने बार में 3 9 जा 27, फिर 2 बचेगा, 2 ही बचेगा ना, फिर 6, तो 36.96 जो है ये तुम्हारा एवरेज
लगभग में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी, कहीं गलती कर रहे हैं क्या? हाँ, लग तो रहा है क्योंकि आंसर नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ कैरी 2 जाता है ना, यहाँ कैरी 2 जाता है, तो यहाँ पे 4 + 2 6 3 9 12, ये 12 हो जाता है। अब सॉरी, यहाँ पे ये गलती हो गया, 120.9 बाई 3। 3 के टेबल में 4 टाइम्स में 12, फिर 0.3 जा 9, आंसर जो हो जाएगा वो 40.3 हो जाएगा। लिखेंगे एवरेज ऑफ 45.1, 36.5 एंड 39.3 किलोमीटर इज 40.3 किलोमीटर, ये एवरेज लेंथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में अच्छा, यहाँ पे 4 डिजिट है, कोई बात नहीं, सबको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, 15 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 40। ठीक है, इसको सम करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 7 5 12 8 20 का शून्य बाकी 2, 2 1 3 2 5 1 6 6 4 10, 100। अब ये सम जो आया वो 100 आया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो कि द सम ऑफ द क्वांटिटीज इक्वल टू, ऐसे करके 15 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 40 इक्वल टू कितना? 100। फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू कितना? 4। तो एवरेज इक्वल टू कितना? 100 बाय डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू कितने टाइम्स में? ये तो पता है 25 टाइम्स। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे करके बनाना होता है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही बनाना होगा, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे। ऐसा एक बता दिए, बाकी है इसी प्रोसेस पे आप बाकी सब बनाते जाओ। ठीक है, चलो हम इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखो, 110, 215, 87 और 28। चलो इसको ऐड करते हैं। 7 5 12, 8 20 का शून्य बाकी 2, 2 1 3 1 4, 8 4 12, 2 14 का 4 बाकी 1 और 2 2 4, 440 हो गया। 440 को आप डिवाइड कितने से करोगे? 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड करोगे। 4 1 जा 4, फिर सॉरी कटा, यहाँ 4 आया, फिर 4 1 जा 4, कटा 0 आया, 0 टाइम्स में कटा, तो एवरेज जो हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, 5 प्लस 0 प्लस 6। अच्छा, प्लस में 1/4 एंड 8 होल 3/4 है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ऐड कर लेंगे। 5 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 1/4 प्लस 8 होल 3/4, इतना तो कर ही सकते। 5 प्लस 6 11 होता है, प्लस 1/4 लिख लेंगे, प्लस 8 प्लस ए सॉरी 8 4 जा 32, 32 प्लस 3, 32 प्लस 3 35 ही होगा ना? हाँ, 35/4। अब इसको ऐड करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे 4। अब 11 4 जा 44 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो सम करके कितना आ जाएगा अपना? 44 145, 45 प्लस 5 50 प्लस 30 80/4, 80/4। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, 20 बार में आएगा, ठीक आएगा ना? 24 जा 80, हाँ 20 आ जाएगा। तो सम हम लोग को 20 आया। अब 20 को कितने से डिवाइड करना होगा? 4 से। ये जो है ना सम ऑफ क्वांटिटी आया। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, हम इसको मिटा दें? इधर मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सी बना है। तो इसमें यहाँ पे बस इतना तुम ऐड कर सकते हो। तो क्या ये पीछे आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, जो मिट गया सो मिट गया। हाँ, तो कितना आया था? 20 आया था, और 20 डिवाइडेड बाय लास्ट में 4 कर देते, तो कितना आ जाता अपना? ऐसे लिख सकते हो, रुको हम बता ही देते पूरा, इस बार पूरा बता देते। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू, तो उसमें क्या था? 5 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 1/4 प्लस 8 होल 3/4।
इसको सम करने के बाद अपने पास 80 बाई क्या आता है 80/4 आता है, जिसका आंसर हम लोग को 20 होता है। फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू सॉरी 4 क्वांटिटीज था, 4 था कि 5 था, 1 2 3 4 5 था, सॉरी 5 था, यहाँ पे कितना था 5 था। फिर एवरेज इक्वल टू एवरेज एवरेज ऑफ ऐसा लिख सकते हैं 5 0 6 1/4 एंड 8 होल 3/4 इज 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। उस टाइम से गलत बता रहे थे, है ना? क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर डी इसी तरह से सेम टू सेम बनेगा, है ना? हम इसको यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा इरेज़ कर लेते हैं, ताकि आपका वो भी बचा रहे। तेरा हेल्मेट जाओ। हाँ, और यहाँ से तो पूरा मिटा रहे हैं। ये भी तो बड़ा टाइम पास ही जा रहा है, ठीक है? चलिए, सम ऑफ क्वांटिटीज़ यहाँ पे क्या है? 4 है, प्लस 7/10 है, प्लस 1.3 है, तो हम इसको 13/10 लिख देते हैं, प्लस 0 है, प्लस 1/2 है, ठीक है? सबको सम करते हैं। इधर तो 4 प्लस 7/10 प्लस 13/10 प्लस 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 10 ही होगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो सबसे पहले तो 40 हो जाएगा। फिर अब 40 कैसे आया ये मत पूछना, है ना? नहीं आया तो फ्रैक्शन जाके पढ़ो, ठीक है? इतना आसान सवाल मत पूछना, मन में मत रखना। जाके फ्रैक्शन पढ़ो, फिर यहाँ आना। 2 के टेबल में 5 टाइम्स है तो प्लस 5। तो सम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इधर 13 प्लस 7 20 हो जाएगा, 60 65/10 हो जाएगा, 65/10। तो 65/10 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 6.5 लिख सकते हैं डेसिमल में, है ना? एक डिजिट के बाद। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे। तो एवरेज ऑफ 4 7/10 1.3 0 एंड 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आंसर 1.3 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ डिवाइड कर लो, डिवाइड डेसिमल डिवाइड आता है, ये सब तो बताने से रहे नहीं हम, है ना? नहीं आता है तो डेसिमल वीडियो देखो, ऐसे आगे आगे छापने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ पे भी एवरेज ही निकालना है, तब 3 फर्स्ट काउंटिंग नंबर्स का, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का, फिर द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का, है ना? तो ऐसा लिख सकते हैं, ए नंबर में फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर बोला है, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर, 3 काउंटिंग नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा वो? 6 हो जाएगा, ठीक है? तो एवरेज ऑफ ऐसा लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट यहाँ से, है ना? फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3 काउंटिंग नंबर था तो 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 टेबल में 6 2 टाइम्स में आ जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का पूछ रहा है, फर्स्ट 4 ऑड नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर तो पता है ना क्या होता है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9 9 प्लस 7 9 प्लस 7 16 हो जाता है, ठीक है? तो एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4 ऑड नंबर था तो 4 से डिवाइड कर देंगे और आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी, द फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट, अच्छा इसमें कुछ ऐसा नहीं पूछा कि एवरेज पूछा है कि नहीं? 1 मिनट।
2 के नीचे ही लिखा हुआ है सब में एवरेज निकालना है, तो सबका निकालना है, 6 का भी एवरेज ही निकालना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर है ना, फर्स्ट 5 ऑड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 हो गया ना? हाँ, हो गया। तो 3 1 4 5 9 9 7 16 16 प्लस 9 25। तो यहाँ पे एवरेज एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, फर्स्ट 6 इवन नंबर पूछा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12 इतना ही होगा ना? 1 2 3 4 5 6, हाँ, 2 4 6 8 10 12। तो इसका सम करते हैं, 4 प्लस 2 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 8 20 20 10 30 30 10 40 42 42। तो इसी का एवरेज फिर निकाल लेना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 6 7 जा 42, आपका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है? तो बस ऐसे ही निकालना है, जितना नंबर दिया होता है उतना से उसको डिवाइड कर देते हैं, है ना? जितने नंबर का सम होता है उतने से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, ई में क्या है? द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का प्राइम नंबर तो पता होगा, है ना? नहीं पता? सम ऑफ, जब हम लोग एलसीएम पढ़ रहे थे तो प्राइम नंबर बताए थे, है ना? वो वीडियो देखो जाके। सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर इक्वल टू कितना, कौन कौन सा हो जाता है? 2 3 5 प्लस 7। ठीक है, 2 3 5 7। तो 3 2 5 5 10 10 प्लस 7 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 4 से डिवाइड करना होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 4 जा 16, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, फिर 20 आ जाएगा, फिर 4 5 जा 25। डिवाइड करो 17 को 4 से, आपको आंसर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 4.25 आएगा। आपकी बुक में यही है ना? हाँ, 4.25। क्वेश्चन नंबर एफ में देख लो, फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर बोला है। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है ये भी बताए हुए है ना? जो डिवाइड मतलब हो, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, तो वो हो जाता है अपना सबसे पहला 4, फिर 5 नहीं 6, फिर 7 नहीं 8। तो 4 प्लस 6 प्लस 8, तो 6 प्लस 4 10, 8 18 हो जाएगा। एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय कितना? 3 से बोला है, तो 3 कितना आ जाएगा? 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत सारा क्वेश्चन है कि नहीं? कितना मिनट हो गया? 1 मिनट। देखो, ये वीडियो अभी ही क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होते होते ही आधा घंटा हो गया है। ठीक है, तो हम लोग जो आगे क्वेश्चन नंबर 7 से है वो अगले वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में। ऐसे नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट भी कर सकते हो, और अपने दोस्तों से शेयर कर लो जिसको ये वीडियो ज़रूरी होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।